केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में तो ऐसा लिखा है कि अगर वो अनायासी द्वार पर आ गया है साधु भिक्षा के लिए, स्कंद पुराण में आता है कि अनायास साधु भिक्षा के लिए आपके द्वार पर आ गया और उसके मुंह से ये निकल गया नारायण हरि, वो भिक्षा के लिए आपके द्वार पर आया है, अभी आपने भिक्षा दी नहीं है, उसके द्वार पर आने से ही पितृ और देवता तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगमन से। इसलिए भारत के हम भारतवासी साधु की बाट जो होते रहे, हम साधु का सपना सजोते रहे आज भी गांव में। और मैं तो बिल्कुल एक सामान्य गांव में मेरा जन्म हुआ, एक छोटे से गांव में, सामान्य गांव। और मेरे बचपन में वो मैंने देखा है कि अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए भोजन पहले से उसकी कामना की गई है, कल्पना की गई है, उसका मानसिक आह्वान किया गया है कि आज भोजन ये जो बन रहा है इसमें ये गौ माता के लिए, अतिथियों के लिए, अभ्यागत के लिए, साधु ब्राह्मणों के लिए, भिक्षुक के लिए है। उसकी बाट जो ही जा रही है। देखो द्वार पर किसी ने स्वर प्रकट किया है भिक्षा का, तो दौड़ो दौड़ो दो, ये देना मनुष्य को चाहिए। यक्ष ने ये तीनों को एक ही अक्षर तो दिया था, द। एक ने दमन, हमें इंद्रियों का दमन करना चाहिए। देवताओं को लगा कि द का अर्थ दमन करें इंद्रियों का, दैत्यों को लगा दया करें हम जीवों पर, हमारे आचरण से, व्यवहार से, वाणी से, स्वभाव से सभी तो व्यथित होते हैं। हम दैत्यों से दुखी होते हैं प्राणी, हम दैत्य ऐसे हैं कि सबको दुखी करते हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। यक्ष ने द नाम के अक्षर से हमको उपदेशित किया है तो दया करनी चाहिए हमको। यक्ष के उपदेश से लिया द माने दया, देवताओं ने सीखा दमन। और जब यक्ष ने पूछा कि मैंने आपको भी द नाम के अक्षर से उपदेशित किया, आपने क्या सीखा? तो मनुष्य कहने लगे हमने सीख लिया दान करना चाहिए। इनके पास उतनी वस्तुएं नहीं है जितनी हमारे पास है। मनुष्य को बहुत दिया है भगवान ने, तो साधु के लिए भोजन दौड़कर, अतिथि अभ्यागत के लिए साधु संगति। इसे साधु की संगति हो और उसके निकट, उसके संसर्ग में आप पहुंच गए तो दुर्लभ बात है। परीक्षित साधु की शरण में है, उनकी शरण में रहिए, उनके अनुशासन में रहिए, उनकी आज्ञा में रहिए। आपके मुख से निकलता रहे कि मैं क्या करूं, किम करोमि, किंकर बन के रहे। काशी में एक बार, ये पूज्य खंडानंद जी महाराज का प्रसंग है, वो बता रहे थे, वो अपने गुरुदेव का प्रसंग बता रहे थे, हमने श्रवण किया। वो यद्यपि श्रवण तो हमने वृंदावन में किया, पर प्रसंग काशी का बता रहे थे वो। किम करोमि, बस शिष्य को, साधक को, अनुयायी को यही कहते रहना चाहिए अपने गुरु से कि मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए। हमारे राजस्थान में हुकुम बोलते रहते, हुकुम साहब, हुकुम साहब। हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है, हुक्म के अंदर ही सब कुछ है, आदेश में। प्राकृत भाषा में तो सीधे सीधे आड़ाए मम धम्मम, ये प्राकृत भाषा। इसका अर्थ धर्म कुछ मत सीखो, धर्म क्या है ये कुछ जानते ही नहीं आप।
जो गुरु की आज्ञा वही धर्म है। गुरु की आज्ञा कोई धर्म मान लीजिए, वही धर्म है। उसकी आज्ञा महा जनोयेन गतस पंथा आड़ाए मम धम्मम, ये प्राकृत भाषा है। इसका अर्थ है धर्म कुछ नहीं है, जो हमारी आज्ञा यही धर्म है, इसका पालन करो।